हेलो व्यूअर्स, मैं सौरभ सोरेल। जैसा कि आप मुझे जानते होंगे, ऑलरेडी मेरी कई सारे वीडियोस 2 या 3 आ चुके हैं अभी, जो आपने देखे भी होंगे। माइट भी आपको आपके सामने मैं 2 एक वीडियो और 2 एक अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आने वाला था। तो वो प्रोजेक्ट्स में से आज हम एक प्रोजेक्ट पे खड़े हैं, जो कि एक विला और प्लॉट सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। बिकॉज अपन में फ्लैट्स वगैरह से रिलेटेड तो मैंने 2-3 वीडियोज आपके सामने लाया हूँ। इसके अलावा एक विला और प्लस इसमें प्लॉट की स्कीम के साथ में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यूनिक सिटी, जो कि आपका अजमेर रोड के ऊपर है, ठीकरिया टोल से पहले ये पड़ता है, जो कि नियर बाय जयपुर सिटी के अंदर ही आ गया है। जेबी अप्रूव लोकेशन है और अच्छे लेवल के विलास हैं, एचआईजी सेगमेंट में है। तो उसका जो पूरा आपको जो डिटेल्स है वो मेरे कलीग्स जो अपने गौरव जी हैं, वो आपको एक बार इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उनको इस बारे में काफ़ी सारा नॉलेज है इस पर्टिकुलर एरिया और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो गौरव जी, आप बताइए कि इसमें अपन में कितने विलास हैं, कितने फीट की रोड है। इसके अलावा यहाँ पे अपन अगर एज फॉर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को आगे इन फ्यूचर में कितना इसमें अपन को मार्जिनल प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। अगर आज फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना परसेंट का ROI इसमें मिल सकता है। ये सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपने बताया, ये यूनिक नाम से यूनिक नहीं है, वैसे भी बहुत यूनिक है। ये छोटा शहर है, 160 बीघा का हमारा ये JDA फूड प्रोजेक्ट है। ओन हाईवे है अजमेर रोड पे, और 80-50 160-50 रोडों से कनेक्ट करता हुआ है। इसका सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि इधर मेन NH8 है, और प्लस इसका बैक साइड में जो गोपालपुरा से 200 फीट रोड आ रहा है उसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बड़े 14 पार्क है, NRI विला वगैरह है। विला बहुत लग्जरी थीम पे बना हुआ है। ग्रीनरी एरिया कितना रहेगा इसमें, मतलब और इसके अलावा एमिनिटी क्या रहेगा। एमिनिटीज़ में क्लब हाउस है और पार्क फैसिलिटी, कंप्लीट डेवलपमेंट है। तो व्यूअर्स, अब अपन नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, जो कि एक विला लेवल होगा। मतलब लेवल इट मीन्स कि हम विला की तरफ मूव ऑन होते हैं। अभी हम जो खड़े हैं वो मेन यूनिक सिटी के मेन गेट पे खड़े हैं, जो कि एक बहुत रॉयल एंट्री के साथ में है। देन अब जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो है कि इसमें विलास किस लेवल के हैं और कैसे विलास हैं। तो अब अपन उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं, है ना। ये अब हम आ गए हैं विला की तरफ। जो मैं आपसे कह रहा था कि विला की तरफ अपन मूव ऑन होते हैं, बिकॉज वहाँ गेट के ऊपर तो अपन को इतनी चीज़ें नहीं दिखती। आज विला जो है ये 500 गज का विला है, जिसको अपन बोलें तो 500 स्क्वायर यार्ड का विला विद 4 BHK विला है। और इसमें आपका ग्रीनरी एरिया भी इसके अंदर 30% समथिंग आपका ग्रीनरी एरिया मिलेगा। और अभी अपन इसकी तरफ मूव ऑन होते हैं एक बार, है ना। ये ईस्ट फेसिंग विला है। हम चाहें तो जो भी फेसिंग अगर हमारे को नीड हो उस लेवल की फेसिंग इसमें मिल जाएगी। और उसके अलावा भी हमारे पास एक और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, कि अगर हम कोई प्लॉट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं इस एरिया के अंदर, तो हम प्लॉट्स की तरफ भी मूव ऑन हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अब विला की तो मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा ही सही, फिर भी अगर ऐसा होता है कि नहीं हमें ये विला का नक्शा पसंद नहीं आ रहा है या ये क्या बना दिया, तो अगर हम अपने लेवल पे कस्टमाइज कराना चाहें तो वी कैन बाय दी प्लॉट एंड वी कैन आफ्टर दी बाइंग देन वी विल कंस्ट्रक्ट ऑन इट। सो अब हम मूव ऑन हो रहे हैं। ये विला नंबर A5 है, जो कि ईस्ट फेसिंग विला है। इसको अब आगे गौरव जी जो है आपको एक एक डिटेल बताएंगे। इसके अंदर अपन एंटर होते हैं। अरे गौरव जी, अब इसके अंदर अपन का ये आ जाता है आपका ग्रीनरी एंड गार्डनिंग एरिया, जो कि एक हॉर्टिकल्चरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। बिकॉज आजकल फ्लैट का कल्चर है, आजकल छोटे छोटे विलास मार्केट में मिल रहे हैं, बट छोटे विलास मिल तो रहे हैं लेकिन उन छोटे विला के अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज हमारे को फुल फैसिलिटी नहीं मिलती। आज ये गेटेड टाउनशिप है तो यहाँ हमारे को फुल फैसिलिटी मिल रही है, बिकॉज सारी एमिनिटीज जोन के साथ में अवेलेबिलिटी है। उसके अलावा चोरी चकारी का डर नहीं है, बिकॉज गेटेड टाउनशिप है। उसके अलावा अगर हमारा थर्ड अगर अपन एक और चॉइस देखें कि हम एक हॉर्टिकल्चर लोग उगाना चाहते हैं, भाई हमें ग्रीनरी चाहिए घर के अंदर ही उगाई हुई हमें सब्जियां चाहिए, तो उस लेवल की जो मार्केट में जो नीड है, उस लेवल के जो क्लाइंट हैं, हमारा मेन फोकस है कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के साथ साथ स्वस्थ ज़िंदगी और स्वस्थ लाइफस्टाइल को हम बनाएं जो कि हेल्दी एंड वेल्दी हो। तो हेल्दी एंड वेल्दी हम तभी कर सकते हैं
जब उस लेवल का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो और उस लेवल का हमारे को प्लेस मिले। तो ये एक पीसफुल जगह है। अभी मेरी इतना लंबा हो गया बात करते करते, आइए अपन देख ही लेते हैं। तो ये अपन का जो स्टार्टिंग है, ये अपन का ये मेन इसका गेट है। उसके अलावा गेट जब अपन एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये पार्किंग एरिया आ जाता है, जिसमें आप इजीली एक फॉर्च्यूनर और 2 से 4 आप 2 व्हीलर इसमें खड़े कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर हम चाहें तो इसमें ईवी स्टेशन भी लगा सकते हैं। आइए, अब ये जो है अपन का मेन इसका हॉल हो जाता है, जो कि एक ड्राइंग रूम का एरिया हो गया, जिसमें एल शेप का सोफा लगा हुआ है ऑलरेडी विद फर्निश्ड। ये विला अपन को प्रोवाइड हो रहा है। तो ये हो गया इसके इस हॉल के अलावा जो ये हॉल है पूरा बड़ा हॉल है, इसमें अपन का जो है आधा एरिया जो है ड्राइंग रूम में कन्वर्जन है, आधा एरिया हमारा डाइनिंग की तरफ कन्वर्जन है। ये आपका डाइनिंग स्पेस आ जाता है इस पार्टीशन के साथ में। एंड उसके अलावा ये एक रूम इसके अंदर हमें मिल जाता है, जिसको ये हमारा एक गेस्ट रूम कह सकते हैं। बिकॉज जब भी हम एंटर होते हैं तो हमारे जो गेस्ट रूम होना चाहिए वो एटलीस्ट नियर बाय ड्राइंग रूम में होना चाहिए। बिकॉज उससे क्या है कि हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। बिकॉज 3 अपन के इसमें ऑलरेडी 3 बेडरूम अलग हो गए और एक 4th बेडरूम ही हो गया। तो 4th बेडरूम ओनली फॉर गेस्ट पर्पस है, जिससे प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। नहीं तो हम अपन चाहते हैं और बिल्डर चाहता तो इसको अलग लेवल पे भी रूम को बना सकते थे, इस जगह को पूरा हॉल छोड़ के। लेकिन एज गेस्ट रूम पर्पज से हमने इसको लिया है। तो ये इसका एक रूम, इस रूम के साथ में एक अटैच वॉशरूम, जिसमें अपन का वेट एरिया एंड ड्राई एरिया दोनों सेपरेट अपन को मिल जाता है। क्योंकि वेट एंड ड्राई एरिया जरूर सेपरेट चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइज चीजें रहती हैं तो दिखने में भी अच्छा लगता है, प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है एंड क्लीनली एंड हाइजीन भी मेंटेन रहती है। अब अपन आ गए हैं जैसे कि ये अपन का डाइनिंग स्पेस एरिया है। डाइनिंग स्पेस में हमें इसी में ही एक मंदिर मिल जाता है छोटा सा, जो कि अच्छा खासा स्पेस है मंदिर के लिए। बिकॉज 4 बेडरूम के अलावा इसमें एक्स्ट्रा अपन को मंदिर मिल जाता है। तो इसमें अब ये आपका सेंटर में आपका टेंपल हो गया, जो कि ईस्ट फेसिंग टेंपल है बेसिकली। उसके अलावा ये वास्तु ओरिएंटेड है। मोस्टली जितना भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आज मार्केट में चल रहे हैं, जो भी चीजें सब बना रहे हैं, सब बिल्डर बना रहे हैं, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे वास्तु का कंसर्न रखा है हमने। उसके अलावा ये किचन आ जाती है, विद वेल फर्निश्ड किचन है, मॉड्यूलर किचन के साथ में, प्लस ओटीजी एंड माइक्रोवेव ओवन के साथ में। किचन के साथ में अपन को एक यहाँ पे स्टोर मिल जाता है, जो कि किचन का प्रॉपर स्टोर है। माइट भी कुछ अंधेरे की वजह से आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। और इसमें आपका ये आउटलेट यूनिट आ जाता है, जैसे वॉशिंग वगैरह करने के हिसाब से, बर्तन वगैरह धोने के हिसाब से, ताकि वो अंदर किचन के अंदर हाइजीन मेंटेन रहे। तो ये सेपरेट आ जाता है एक आपका हॉट वॉश एरिया किचन का, उसके साथ में अपन का स्टोव। अब जो है ये अपन को एक और रूम की तरफ अपन चलते हैं। ये जो रूम है ये आपका मास्टर रूम है। इसमें आपको विद ड्रेसिंग के साथ में वॉशरूम अपन को मिल जाता है। तो ये एक ड्रेसिंग एरिया है, जो कि अच्छा खासा स्टोरेज के साथ में अपन को प्रोवाइड होता है। ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है। ड्रेसिंग के साथ में ये इसका वॉशरूम आ जाता है। इसका वॉशरूम एरिया आ गया। देन उसके अलावा यहाँ पे हमें एक ओपन एरिया मिल जाता है, जो कि सेमी गार्डन हम इसमें लगा सकते हैं। चाहें तो अगर हमें पूरी ग्रीनरी नहीं रखनी, ओनली गमले ही लगाने, तो वो भी कर सकते हैं। चाहे हम चाहें झूला लगाना, तो हम अपने कस्टमाइजेशन लेवल पे, अपने प्रेफरेंस लेवल के ऊपर इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। बाकी इतने बड़े लेवल पे जो विला आज जयपुर के अंदर नहीं बन पा रहे हैं, बिकॉज जगह की बहुत कमी है। लेकिन यहाँ पे ये 500 गज के ऊपर अपन को विला मिल रहा है। ये इसका डुप्लेक्स पैटर्न में विला है, जिसमें अपन के अंदर से स्टेयरकेस जारी है। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर इसमें 2 रूम और हैं, तो 2 रूम्स तो हमें नीचे मिल जाते हैं, एक गेस्ट रूम और एक मास्टर बेडरूम। उसके अलावा ये अपन के यहाँ पे 2 रूम प्लस विद टेरेस के साथ में मिलता है। तो इसका एक रूम तो ये हो गया है अपना, जिसमें मैं अभी एंटर हुआ हूँ। तो एक रूम तो ये, उसके अलावा इसका अटैच वॉशरूम भी इसमें अपन को प्रोवाइड हो जाता है। ये इसका एक रूम हो गया विद फुल्ली वेंटिलेटेड, विद फुल्ली वेंटिलेशन के साथ में है। ये पूरी विंडो है इसमें। अभी अपन इस विंडो को
मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, कितना शानदार व्यू आता है। ये एक्चुअली यूरोपियन टेक्निक के ऊपर डिजाइन बिल्डिंग है। जैसे यूरोप वगैरह, यूरोप की साइड में अपन को जो बिल्डिंग्स मिलती हैं वेंटिलेटेड एंड वास्तु ओरिएंटेड, तो खैर अपने यहाँ पे बहुत कम बिल्डर बना रहे हैं, जिसमें से ये प्योर वास्तु के साथ में है। उसके अलावा इसमें पूरा स्टोरेज के लिए दो अलमीराज अलग से मिल जाती हैं, बिकॉज वेल फर्निश्ड विला है। एक अलमीरा ये हो गई, बीच में अपन ने इसको खाली रखा है ताकि वेंटिलेशन प्योर रहे। ऊपर हमने इसको स्टोरेज दिया है, स्टोरेज का प्रॉपर ध्यान रखते हुए वेल डिजाइन विला है विद इंटीरियर के साथ में। उसके बाद में एक रूम अपन को ये मिलता है 4-1 रूम। नीचे 2 रूम थे, जिसमें से एक गेस्ट रूम था, एक मास्टर बेडरूम था, देन ऊपर हम आए 3rd बेडरूम में, देन दिस इज दी 4th 1 बेडरूम विद प्रॉपर वेंटिलेटेड विंडोज के साथ में, विद प्रॉपर अटैच वॉशरूम एंड ड्रेसिंग रूम के साथ में। तो ये ड्रेसिंग रूम में भी हमारे को 2 इसमें स्टोरेज मिल जाता है विद वार्डरोब्स के साथ में, विद वॉशरूम के साथ में। तो अभी ये जो विला है 500 गज का विला है। अगर हम चाहें तो एज इट इज ये विला भी हम परचेज कर सकते हैं, और नहीं अगर अपन को लगता है कि ये बजट से ऊपर जा रहा है या फिर हम हमारे लेवल पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो देन वी कैन बाय दी प्लॉट्स। सो अगर अपने को इस लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर दी विला एंड फॉर दी प्लॉट्स, देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।